प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आज हम इनका जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें, जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 अंक का आता है। तो ऐसे में हमें जीवन परिचय समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, इस वीडियो के लिए हमने 500 लाइक का टारगेट रखा है। तो प्रिय छात्रों, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करो और 500 लाइक पूरे कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। तो जैसे मैंने यहाँ पर जीवन परिचय का हेडिंग डाल रखा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही डालना है। और देखिए, जहाँ से ये लाइन समाप्त होती है वहीं से आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने किसी भी बुक की कॉपी नहीं करी है, कह सकते हो मैंने किसी एक बुक से नहीं लिखा है। ये मैंने कई एक बुकों से निकाल करके और कुछ अपनी तरफ से ऐड करके, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। तो देखिए, आपको ये नोट कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार ही लिखना है। जीवन परिचय। तो उनका जीवन परिचय देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, बिहार राज्य में एक छपरा नाम का जिला है। क्या नाम है उसका? छपरा जिला है। और 1884 में हुआ था जीरादेई नामक स्थान पर। ठीक है, जीरादेई एक गांव का नाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था महादेव सहाय। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। देखिए, इनके जो पिताजी थे वो खेती करते थे, यानी कि कृषि करते थे। ठीक है, कृषक लोग थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। देखिए, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया था। ठीक है, और एलएलबी भी किया था इन्होंने। ठीक है, एलएलबी किया था, यानी कि इनकी परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने सन 1911 ठीक है में वकालत शुरू कर दी थी। देखिए, इन्होंने वकालत का काम किया, क्योंकि एलएलबी करने वाले वकील ही बनते हैं, तो इन्होंने भी वही किया। तो वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। देखिए, 1920 में इन्होंने कलकत्ता और पटना में, ठीक है, वकालत का कार्य किया था। ठीक है, सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भाग लिया। देखिए, 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण का आंदोलन। क्या हुआ था? चंपारण का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में सन 1917 में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इनके आदर्शों और इनके सिद्धांतों से ये जो प्रभावित हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई हमें भी गांधी जी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब ये देश को स्वतंत्र कराने में इतने आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए। तो इन्होंने क्या है कि इसमें कूद पड़े। ठीक है, चंपारण आंदोलन में। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर इसमें भाग लिया और वकालत छोड़ दी थी। पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। भाई साहब, इन्होंने क्या करा? वकालत पूर्ण रूप से छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने कहा भाई अब पहले हमें क्या करना है, अंग्रेजों को जो है देश से बाहर निकालना है और अपने देश को जो है हमें स्वतंत्र करवाना है, उसके बाद में कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। ठीक है, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, कितनी बार? 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई दूसरी पार्टी नहीं है, जो कि अभी हमारे भारत में कांग्रेस है। ठीक है, जो कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रहती है। तो यही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके सभापति रहे ये कितनी बार? 3 बार रहे थे। 3 बार रहे थे इसके सभापति। और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 1962 में क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसी समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में ही। ठीक है,
सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं, जो भारत रत्न है ये अपने भारत की सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपका भारत रत्न है हमारे भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी और 1963 में हो गया, यानी कि 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। और आपको इसका नोट्स चाहिए तो देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। प्रिय छात्रों, अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा आदि। प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 4 रचनाएं लिखी हैं। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बट हमने यहाँ पर 4 रचनाएं लिख ली हैं। अगर आप इनमें से कोई 3 याद कर लेते हैं, अगर आप एग्जाम में जाकर 2 लेके आते हैं तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, कम से कम 2 तो आपको लिख कर ही आना है और यहाँ पर आप 3 याद कर लीजिए कम से कम। ठीक है, अगर चारों याद कर लेते हो तब तो इससे ज़्यादा बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद करते हैं आप ये रचनाएं याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाषा शैली की। जी हाँ, भाषा शैली देखिए, अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं और रचनाएं लिख देते हैं तो आपका ये पूरा जीवन परिचय नहीं लिखा गया है, आपको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरी नॉलेज दें और आपके 3 में से 3 नंबर आने चाहिए, 3 में से 1 भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अब देखिए भाषा शैली, तो भाषा शैली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए ये बिहार के थे तो वही सीधी सी बात है, बिहारी शब्द तो होंगे। ठीक है, जो कि आजकल हम जानते हैं भोजपुरी भाषा के नाम से। कौन सी? भोजपुरी। तो देखिए वही बिहारी भाषा है। ठीक है, तो इनकी भाषा थी, वो शब्दों का प्रयोग किया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह ही आडंबर रहित है। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी शैली के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, साहित्यिक शैली और भाषण शैली। जी हाँ, देखिए एक ये नेता थे। ठीक है, तो वही सीधी सी बात है, भाषण तो देना जानते ही होंगे। ठीक है, तो एक भाषण शैली हो गई और एक साहित्यिक शैली हो गई, क्योंकि इन्होंने साहित्य में भी बहुत आगे बढ़े थे। तो अब हम देख लेते हैं जीवन परिचय का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि हिंदी साहित्य में स्थान। प्रिय छात्रों, अगर आप भाषा शैली न लिखते हो, अगर एक बार को नहीं लिखते हो तो चल जाता है, बट अगर आप जीवन परिचय में हिंदी साहित्य में स्थान नहीं लिखते हो तो इससे ज़्यादा गलत कोई बात नहीं हो सकती है, आपके नंबर कटने का भय बना रहता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरल सहज भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा, जो कि इनकी एक रचना है, किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, का विशेष स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त कर दिया है। तो प्रिय छात्रों, अब आपसे हमारी जो है एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।